बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का ये दूर अफ्तादा इलाका है, पुठी छपड़ियाँ पीड़कोट। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई पासमानदा इलाका है और यहाँ पे आज उन तलबा और तालिबात के एजाज़ में एक पुरस्कार तकरीब का इनकाद किया गया था जिन्होंने आज़ाद कश्मीर बोर्ड, यूनिवर्सिटी और यहाँ जो मुख्तलिफ सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं उन स्कूलों में नुमाया पोजीशन हासिल की। नाज़रीन इकराम, ये वो स्टूडेंट हैं जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने दूर अफ्तादा इलाके, पासमानदा इलाके जहाँ पे ना स्कूल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ ज़िंदगी की आसाइश है, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे, ये तलबा अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। इसी हवाले से आज यहाँ एक तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के चीफ गेस्ट मारूफ बिजनेसमैन हैं मोहतरम सरदार आतिफ सिद्दीक साहब। मैं बात करूंगा उनसे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे इतने दूर अफ्तादा इलाके में आके? एक ऐसी तकरीब में आप मौजूद थे जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, आप भी चल के आए, मैं भी आया, और फिर दूर अफ्तादा इलाका है और यहाँ के बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लतीफ़ अफ़म साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अल खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट पीड़कोट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तालीमी प्रोग्राम के अंदर मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आया। तो मैं जब सुबह हजीरा से निकला तो यहाँ जब पहुँचा तो तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो ये एक दूर रफ्ता वाक़या, ये एक पसमानदा इलाका है जहाँ पे आज भी लोग पत्थर की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों ने जिस टैलेंट का आज मैंने यहाँ पर देखा, वो बच्चे मैं समझता हूँ कि APS या बीकन हाउस या इस्लामाबाद के या हजीरा के बड़े बड़े स्कूलों कॉलेज में शायद उस तरह का टैलेंट मुझे नज़र नहीं आया जो यहाँ पे आके पीड़कोट के अंदर। तो इससे यही लगता है कि इंसान के अंदर अगर जज्बा हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप शहर के अंदर या किसी बड़े इदारे के अंदर जाके जो है ना अपना टैलेंट उजागर करें, बल्कि यहाँ पीड़कोट के अंदर भी रह के आप वहाँ उन बुलंदियों पे तालीम इल्म के मैदान में आगे जा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार हैं, तल्लक इनका केरी कोट से है और साबिक चेयरमैन ज़कात कमेटी भी रहे, मोहतरम कज़ीम साहब। कज़ीम साहब, आपके इलाके और इस इलाके में मैंने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा। रोड्स का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या गुजरा है, और फिर दूर अफ्तादा इलाके में इस तरह की एक्टिविटी के बच्चे मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में नुमाया पोजीशन, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो प्राइवेट अदारे हैं, तो यहाँ आके आपको कैसा? देखें, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अल खिदमत जो ट्रस्ट बनाया गया है यहाँ, कि वो न सिर्फ इन्होंने पोजीशनें ली बच्चों ने, बल्कि उन्होंने यकजा करके इनकी हौसला अफजाई की आज के दिन ये सारी। तो यकीनन ये बात आप रखेंगे कि बुलंद पहाड़ों में ज़रूर रहते हैं, पसमानदगी में ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये बुलंद हौसला लोग हैं और टैलेंट अल्लाह ने इनको दिया हुआ है। तो आज आपके सामने मिसाल है कि आज आपको पोजीशन होल्डर मिले हैं और यकीनन ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ख़ास करके इस बरादरी का एहताज जो आपने आज सुबह से देखा है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और जब अगर यही सिलसिला आगे चलता रहा तो यकीनन हर बच्चे की ये ख्वाहिश होगी कि कल वो इनामात लेके खड़ा हो। तो ये मुकाबले की एक दौड़ शुरू की है अल खिदमत ट्रस्ट ने, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। महबूब, अल खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट जो 20 साल पहले कायम हुई और 20 साल गुजरने के बावजूद आज वो एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुकी है, और फिर वो बच्चे जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, वो लोग जो किसी वजह से बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या उनको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अल खिदमत ट्रस्ट उनकी खिदमत के लिए पेश है। और आज आपने उसका अमली सबूत इस प्रोग्राम में आके देखा कि वो बच्चे जो मुख्तलिफ नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे किए, उनके एजाज में बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अफ़म साहब, सबसे पहले तो आपका और JK न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमेशा जब भी कोई इल्मी महफल हो, कोई अदबी महफल हो, कोई सियासी महफल हो, तो आप ज़रूर जाते हैं वहाँ पे। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो आज इस दूर अफ्तादा इलाके जो पीड़कोट है हमारा, इस यहाँ पे देख के, इन चोटियों, पहाड़ों की चोटियों पे देख के, आप ये इल्मी महफल देख के मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों के लिए एक दावत फ़िक्र है।
उनके लिए एक सोच ज़रूर हो जानी चाहिए कि जिस तरह से ये अल खिदमत के ज़रिए अहतमाम अगर इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं तो हुकूमत के पास तो वसाइल होते हैं, सोर्सेज होते हैं, तो वो बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस तौर पर मायूसी ज़रूर है ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है कि वो इल्मी मैदान में हो या किसी भी हवाले से, तो वो इसमें ज़रूर अपना वो उस तरह से हिस्सा नहीं डालते हैं जिस तरह से। मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नदीम साहब को बिलखुसूस अप्रिशिएट करता हूँ अल खिदमत की जो उन्होंने प्लेटफॉर्म आज से 20 साल पहले शुरू किया। नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर हुकूमतों की नीयत दुरुस्त होगी तो वो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, यहाँ पे रोड्स ला सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म आ सकता है। ये बच्चे इतने टैलेंट हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सब डिवीजन जीरा के अंदर टैलेंट हंट के प्रोग्राम से एक वो चला है, तो उसमें देखा है आप लोगों ने, आपने कवरेज किया है कि किस तरह से बेहतरीन किस्म के हमारे बच्चे जो हैं उनको पॉलिश मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो मैं बिलखसूस अल खिदमत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बिलखसूस इनके बानी जो हमारे डॉक्टर नदीम साहब हैं जो इन्होंने बेहतरीन खिदमत की है। अल खिदमत के नाम से उन्होंने इदारा स्टार्ट किया है और अल खिदमत वाकई खिदमत कर रही है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर, 20 साल पहले एक वेलफेयर का आपने आगाज़ किया, उसकी बुनियाद रखी और आज वो 20 साल गुजर जाने के बावजूद एक तनावर दरख्त बन चुका और आज आपने उन बच्चों के एजाज़ में तकरीब रखी जो बच्चे इस दूर अफ्तादा इलाके, इस ये गुजरे इलाके, इस पासमानदा इलाके से उठ के मीरपुर बोर्ड हो, पुंछ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यहाँ के लोकल कॉलेजेस या सरकारी इदारे हों, वहाँ पे नुमाया पोजीशन ले रहे हैं। क्रेडिट किसको देंगे? और फिर यहाँ के लोगों, यहाँ की जो कम्युनिटी है उनका यहाँ मुतहिद होना, इस वेलफेयर के साथ तावन करना, ये क्रेडिट आपको, आपकी टीम को, आपके इलाके को और फिर उन बच्चों को जाता है जो बच्चे तालीम के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। सबसे पहले तो अब जो समझे कि मेरी है जो इस वक्त वो खुशी है वो ऐसी है जैसे एक माली एक छोटा सा पौधा लगाता है और 20 साल बाद वो उस पौधे को देखता है तो वो एक बहुत बड़ा दरख्त, फल देने वाला दरख्त बन चुका होता है। तो मुझे तो खुशी है कि आज ये एक दरख्त बन चुका है। ये क्रेडिट मेरे से ज़्यादा उन लोगों को जाता है जो यहाँ पर रह के काम कर रहे हैं। अल खिदमत की वो टीम जो पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रही है और इस वक्त जो काम कर रही है, वो फिर वो साथी जो इन बच्चों के स्टूडेंट्स हैं, वो इदारे जिनमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ भी हैं, और वो वालिदैन जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी ग्रूमिंग करते हैं, ये क्रेडिट उन सबको जाता है। और उसके अलावा हमारे उन बड़े लोगों को जाता है जिनकी वजह से ये इलाका जो अभी भी आप देखेंगे कि ये एक शीशा पलाई हुई दीवार है जैसे, और सब जैसे भाई भाई हैं। इतना ये जो सिस्टम है, ये जो इत्तेहाद है, ये बहुत कम इलाकों में अब रह गई है। तो ये क्रेडिट हमारे बड़ों को जाता है, हमारे बुजुर्गों को जाता है कि उन्होंने ये एक रवायत रखी और रवायत आगे चलती रही। बहुत शुक्रिया। मैं एक मकामी यहाँ मौजूद हैं, इस वेलफेयर के साथ भी इनका ताल्लुक है, इस इलाके के साथ भी मैं बात करूँगा। सर, ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, यहाँ पुठी छपरी पिड़कोट बिलखसूस दूर अफ्तादा इलाका, इन लोगों को जाता है कि एक ऐसी वेलफेयर का की बुनियाद रखना और फिर लोगों की खिदमत करना, यकीनन ये कोई आसान काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हम सब लोगों की हौसला अफजाई की। बुनियादी तौर पे ये है कि इन चीज़ों के लिए जज्बा चाहिए होता है और जिस कौम का, जिस फ़र्द का, जिस इलाके के लोगों का अगर खिदमत करने का जज्बा हो या कोई काम करने का जज्बा हो तो अल्लाह पाक उसमें मदद करता है और ज़ाहिर है एक टीम वर्क होता है सारा। तो यकीनन ये अल खिदमत का जो क़याम था वो लोगों की खिदमत ही इसका बुनियादी मकसद है और वो आज आपने देखा है कि 22 साल मुकम्मल होने के बाद भी वो खिदमत का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। तो आपकी इस मीडिया रिपोर्टिंग के वसातत से मैं हुकाम बाला से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिड़कोट की वो धरती है जो इसके अंदर जोग्राफियाई कोई हैयत नोयत ऐसी है कि हम बुनियादी तौर पे बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। तो हुक्मरान तबकात के लिए भी हम ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि हमारी इस जो जोग्राफियाई हैसियत है उसको भी मद्देनज़र रखें। जहाँ पे आप पहुँचे हैं आप देखें कि रोड्स बहुत मुश्किल से, ठीक है। और फिर ये जो इलाका है अपर बेल्ट है, इसके अंदर आप ये बुनियादी तौर पे देखें कि हमारे पास मिडिल स्कूल मौजूद नहीं है। हमारी बच्चियाँ, मैं आज इस मीडिया की वसातत से मैं अपनी मर्द हजरात को नहीं बल्कि अपनी माओं को सलाम पेश करना चाहूँगा कि इन अजीम माओं ने हमें
मतलब जज भी दिए, वकील भी दिए, डॉक्टर भी दिए, इंजीनियर भी दिए, जो कि वो किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं किए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ इस वेलफेयर के साथ मुंसलिक भी हैं, काम भी करते हैं। सर, एक ऐसा अदारा जिसकी 20 साल पहले बुनियाद रखी गई और फिर आज वही अदारा लोगों की हर मरहले पे मदद कर रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, और आज आपने उन बच्चों के एजाज में भी तकरीब रखी जो बच्चे तालीम के मैदान में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या कहें? जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जेके न्यूज़ का और लतीफ़ अवान आप सब आपका अवान साहब आपका कि आप यहाँ इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी है। तो 20 साल पहले जो हमारी ट्रस्ट बना था वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये फिजिकली छोटे से इलाके पे है, लेकिन काम के एतबार से आपने कारकर्दगी में भी देखा होगा, सुना होगा बल्कि कि हमारी मालाकाना एजेंसी तक, हमारे दूसरा इलाकों तक हमारी खिदमत जारी हैं। तो इंशाल्लाह अगर लोगों का तावन इसी तरह रहा तो हम इसको मज़ीद इसको एक्सटेंड भी करेंगे और इसको मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया सर। एक ऐसे अदारे, एक ऐसे इलाके से इन बच्चों का तल्लक है जो दूर अफ्तादा है, और फिर आज मैंने इन बच्चों का टैलेंट देखा, इनकी गुफ्तगू देखी, इनकी स्पीच देखी, इनकी मतलब यहाँ की जो सलाहियतें हैं। बहुत मुश्किल होता है स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, लेकिन ये बच्चे इस दाद के मुस्तहिक हैं कि दूर अफ्तादा इलाके से उठ के जहाँ बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं वहीं पे स्टेज पे भी किसी से कम नहीं। आप मकामी हैं, यकीनन आपको भी क्रेडिट जाता है, उन माओं को, उन वालिदैन को जाता है जिनके ये बच्चे हैं। क्या कहेंगे? माशाल्लाह लतीफ़ साहब, आपका हम सबका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी आंखों से आज इस टैलेंट को देखा है और इस टैलेंट के ऊपर मसलसल जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जो हैं वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो इनके अंदर जब ये कॉन्फिडेंस होगा तो ये अपने हुकूक भी लेंगे। इस हवाले से तालीम के साथ हमारा जो तरबियती मरहला है उसको जो है वो किया जा रहा है, इसको फुलफ़िल किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो कर रहे हैं काम, तो आपने आज खुद देखा है कि हमारे इस इलाके में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सहूलियात से ये इलाका महरूम है। मैंने स्टेज की वसातत से भी आपको बताया था, आप हमेशा ऐसे पॉइंट्स आउट किया करें जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप उजागर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मावनत होगी और आपको इसका अजर होगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? नूरुल नाज। नूरुल, बेटा आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेटा आज आपके एजाज में एक तकरीब रखी गई थी, जो नुमायां पोजीशन आपने बोर्ड में ली। दूर अफ्तादा इलाके से उठ के तालीम के मैदान में नुमायां पोजीशन हासिल करना, आज की जो तकरीब थी, क्रेडिट किसको देंगी और फिर आपकी फीलिंग्स? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल हिदमत वेलफेयर ट्रस्ट का कि उन्होंने हमारे एजाज़ में तकरीब रखी और मुझे यहाँ पे बुलाया। और चूँकि यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में ख़ासतौर पे लड़कियों का पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अल हिदमत वेलफेयर ट्रस्ट। तो इसके जो बानी हैं डॉक्टर नदीम, उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हम लड़कियों के लिए बढ़ चढ़ के ये इकदाम किए और वो ये प्रोग्राम भी हर 2 साल बाद रखते हैं। उस पर भी उनको बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं तमाम लड़कियों की तरफ से। और अगर आप मेरी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं या मेरे साथ कोई भी मेरी साथी इस तरह खड़ी होती हैं, पोजीशन हासिल करती हैं, किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस। बहुत शुक्रिया। एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, बात करूँगा ट्रॉफी हाथ में पकड़े हुए। बेटा कैसी फीलिंग है ट्रॉफी पकड़ी हुई? जी ये मैं अपने इलाके के लिए बात से फ़ख्र महसूस करता हूँ। और बेटा दूर अफ्तादा इलाका है, रोड्स बहुत मुश्किल है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सहूलियात की कमी है। अपने हुक्मरानों से, अपने नुमाइंदों से क्या मुतालबा करेंगे अपने इलाके के लिए? देखिए, हुक्मरानों से मुतालबा कर के हम लोग अब थक चुके हैं। अब हमने सोचा कि हमने खुद इनकलाब लाना है। और जहाँ तक बात रही रोड की, और मैं बात से एक तालिब इल्म में ये कहता हूँ कि काफ़ी अर्सा में भी पैदल चलता रहा हूँ और हजीरा मोहम्मदन साइंस कॉलेज तक जाता रहा हूँ। और ये उन लोगों की भी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने काफ़ी अर्सा मुझे फ्री हॉस्टल भी दिया है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। ये कुछ स्टूडेंट थे जो बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अलखिदमत वेलफेयर ट्रस्ट का कि हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हमारे एजाज़ में ये तकरीब रखी और फिर दूर अफ्तादा इलाके में इस तरह की तकरीब का होना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन आज अलखिदमत वेलफेयर ट्रस्ट ने एक पुरवकार तकरीब रख के इन बच्चों के एजाज़ में और इनकी हौसला अफजाई की। नाज़रीन कराम मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।